जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं मेष लगन में राहु का प्रभाव। ज्योतिष सर्टन प्रिंसिपल पर टिका हुआ विज्ञान है। कुछ निश्चित नियम हैं इसके। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एक झाड़ फूक वाला विषय है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि एक बार मेरे वीडियो को देखें और एक बार काउंसलिंग में यहाँ बैठ के देखें। मैं आपको एक एक बात आपके जीवन की ज्योतिष के बेस पे समझाने का प्रयास करूँगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, ज्योतिष काम करता है हमारे जीवन में। चलिए, हम पढ़ रहे थे मेष लगन में राहु का प्रभाव। यदि हम 9th भाव को देखते हैं, 9th भाव किसका भाव है? धर्म का भाव है। 9th भाव किसका भाव है? धर्म का भाव है, धार्मिक क्रियाओं का भाव है, पिता का भाव है, आपके लक डेस्टिनी का भाव है, डीएनए का भाव है। कौन आके बैठा है? राहु आके बैठा है। व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करेगा तो सही, लेकिन व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं में अंधविश्वास या ब्लैक मैजिक, आडंबर को महत्व देगा। चारों तरफ अपने धूप बत्ती लगा के बैठ जाना, चारों तरफ दिए जला के बैठ जाना और शाब्दिक मंत्रों का उच्चारण करना या दिखावा करना। शाब्दिक मंत्रों का उच्चारण, शाब्दिक मंत्र बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ हम दिखावे की बात कर रहे हैं, आडंबर की बात कर रहे हैं। पिता के साथ व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और ये स्थिति उस समय और दिक्कत कर जाएगी जब राहु सॉरी जुपिटर यहाँ से कोई गलत भाव में बैठा हुआ हो, यहाँ बैठा हुआ हो, यहाँ बैठा हुआ हो, तो स्थिति पिता और पुत्र में और भयानक हो जाएगी। इसका डिस्पोजिटर यानी कि गुरु कहाँ बैठा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट होता है। पांचवी दृष्टि से ये संतान भाव को या पंचम भाव को देख रहा है, तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत करेगा राहु, प्रेम संबंधों में दिक्कत करेगा राहु, गलत व्यक्ति से आपका प्रेम करवा देगा और आप ज़िंदगी भर उसके साथ पड़े रहेंगे। लेकिन जब राहु की दशा जाएगी, राहु के बाद किसकी दशा आएगी? गुरु की दशा आएगी। सॉरी, गुरु की दशा में आपको पता चलेगा कि जिसके साथ पिछले 18 सालों से आप रह रहे हैं वो आपके लायक नहीं है या आप उसके लायक नहीं हैं। इसी प्रकार सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पे जाएगी। तीसरा भाव किसका है? पराक्रम का है। पराक्रम पे व्यक्ति को घमंड करवा देगा, मैं पराक्रमी हूँ, ईगो करवा देगा। 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? लगन पे जाएगी। व्यक्ति को ईगो करवाने के कारण या व्यक्ति को ईगो होने के कारण सॉरी व्यक्ति को ईगो होने के कारण ज़्यादा अच्छे निर्णय नहीं ले पाएगा। ये व्यक्ति मंगल की राशि होने के कारण गलत इन्फ्लुएंस, गलत प्रभाव लगन पे पड़ेगा। व्यक्ति गलत व्यक्तियों से जुड़ जाएगा, गलत एक्टिविटीज़ में पड़ सकता है। ऐसे में यदि दशमेश भी कहीं इनको सपोर्ट कर दे तो ये स्थितियाँ और दिक्कत कर सकती हैं। लेकिन यदि गुरु का कहीं अच्छा प्रभाव आ गया, शुक्र का अच्छा प्रभाव आ गया, तो ये स्थितियाँ कम बेकार होंगी, यानी कि अच्छी स्थितियाँ होने लगेंगी।
यदि हम बात करें दशम भाव की, दशम भाव में कौन बैठा है? राहु बैठा है। राहु किसको बताता है? अनकन्वेंशनल चीज़ों को बताता है, विदेश को बताता है, एमएनसीज को बताता है। छलावा है राहु। अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे लाने में राहु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप गरीब से कब अमीर हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, अगर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में सही बैठा हुआ है। सॉरी, राहु आपके व्यवसाय का चयन करने में, आप कौन सा कर्म करेंगे, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि राहु कहाँ बैठा हुआ है? कर्म भाव में बैठा हुआ है। राहु की दशा के चलते आप कई बार काम को परिवर्तित करेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि आप जिनके दशम भाव में राहु होता है वो काम को बार बार परिवर्तित करते हैं। 54 वर्ष के बाद राहु कहीं स्थायित्व देता है, अदरवाइज राहु स्थायित्व नहीं देता। वो परिवर्तन का कारक है। 5वीं दृष्टि छठे भाव पे आएगी। रोग ऋण शत्रु का भाव है, व्यक्ति को रोग करवा सकता है। ये स्थिति ऐसी होती है सॉरी, ये स्थिति ऐसी होती है कि आप एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरा डॉक्टर बदलते रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बीमारी क्या है। इसी प्रकार 7वीं दृष्टि से ये सुख भाव को देखेगा, सुख में कमी कर देगा, और पाप प्रभाव जितने आते जाएंगे वो सुखों में कमी करते जाएंगे। शुभ प्रभाव आएंगे तो दुखों में कमी कर देंगे, अर्थात सुख देंगे। लेकिन अगर केवल राहु को देखें तो राहु यहाँ बैठ के चंद्रमा की राशि को देख रहा है। चंद्रमा भी यदि यहाँ बैठा हुआ है तो ये मानसिक संताप को बढ़ा देगा, मानसिक दुखों को बढ़ा देगा। 9वीं दृष्टि से ये लगन को देखेगा, सॉरी, 9वीं दृष्टि से ये धन भाव को देखेगा। धन भाव में अनैतिक क्रियाओं से धन प्राप्त हो सकता है, और यदि गुरु की स्थिति सही है तो नैतिक साधनों से भी धन प्राप्त हो सकता है। कुटुंब के साथ ये प्रपंच रच सकते हैं, चालाकी कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं। और इसके बाद हम आ जाएं 11वें भाव पे, धन लाभ भाव। लाभेश की स्थिति क्या है ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लाभ भाव में राहु बैठा हुआ है तो अनैतिक कार्यों से लाभ करवा सकता है, क्योंकि शनि की राशि है। शनि जो होता है वो राहु व्रत ही काम करता है, राहु के अनुसार ही काम करता है। ये राहु और शनि के कारकत्व लगभग मिलते हुए हैं। तो यहाँ पे लाभ मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मिलेगा पक्का है लेकिन थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकता है। और डिपेंड करता है कि शनि की स्थिति कैसी है। यद्यपि शनि की मूल त्रिकोण राशि है यहाँ पर और राहु बैठा हुआ है, बड़ी मात्रा में आपको धन दे सकता है, बड़ी मात्रा में आपको लाभ करवा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि शनि की स्थिति कैसी है। यदि हम बात करें 12वें भाव की, 12वां भाव किसको बताता है? लॉसेस को बताता है, विदेश को बताता है, खर्चों को बताता है, दान को बताता है, दवाइयों पे खर्च को बताता है, हॉस्पिटलाइज को बताता है। कौन बैठ गया? राहु बैठ गया। राहु विदेश का कारक है और विदेश के घर में बैठा है सॉरी। तो अगर व्यक्ति विदेश में है तो अच्छा करेगा, जेल में नौकरी कर रहा है तो अच्छा करेगा, हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है तो अच्छा होगा, एमएनसी में काम कर रहा है तो व्यक्ति के लॉसेस कम होंगे।
व्यक्ति का व्यय कम होगा, आय ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव प्लस में काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो लॉसेस होंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे। पांचवी दृष्टि से ये 1 2 3 4 5 अष्टम भाव को देखेगा। अष्टम भाव को देख के वह गुप्त संबंध बना सकता है, पैतृक संपत्ति पे कब्जा कर सकता है। इन लॉज के साथ इसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को रोग ऋण शत्रु का भाव है। यदि बुध की स्थिति अच्छी है, यदि बुध की स्थिति अच्छी है तो रोग कम होंगे, लोन आसानी से मिलेगा और ऋण चुक भी जाएगा। लेकिन बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको लोन मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु ऐसी दशा में, ऐसी अवस्था में राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही हुई तो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। नवीं दृष्टि से चौथे भाव को, सुख भाव को देखेगा व्यक्ति, तो नौवीं दृष्टि से घर पर दिक्कतें हो सकती हैं। यदि चंद्रमा क्योंकि राहु का शत्रु है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत देगा, माता के साथ संबंधों में दिक्कत देगा। आपको कारकत्व याद होने चाहिए, ग्रह के भी, भाव के भी, राशियों के भी, तो आप अच्छी प्रेडिकेशन करने में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आपको कारकत्व याद नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरे पहले वाले वीडियो को बार बार देखें, जिसमें मैंने कारकत्व के बारे में बताया है। ग्रह के कारकत्व क्या होते हैं, भाव के कारकत्व क्या होते हैं, राशि के कारकत्व क्या होते हैं, ये राशि किस चीज़ को प्रदर्शित करती है। अब जैसे यहाँ पे कौन सी राशि है, मीन राशि है, पाइसेस। मीन राशि मनोरंजन को बताती है, तो ये खर्च का भाव है, तो राहु भारी मात्रा में खर्चे करवा सकता है मनोरंजन पे। इस प्रकार प्रेडिकेट करना है। मान लीजिए राहु सप्तम में बैठा हुआ है, सप्तम में कौन सी राशि है, शुक्र की राशि है, शुक्र रोमांस की राशि है। तो पति पत्नी में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है कुंडली में, तो पति पत्नी में अट्रैक्शन देगा। और ये शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर राहु के स्थान में केतु बैठा हुआ है, तो केतु उल्टा होता है, वो डिटैचमेंट देता है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। 12 भाव पे हमने राहु का प्रभाव देख लिया। अगले लेसन में हम केतु का प्रभाव देखेंगे, पहले 4 भाव पे। जय माता दी दोस्तों।